तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे ना। अब जैव प्रक्रम में हमने कल क्या पढ़ा था, तुम्हारा हृदय के बारे में पढ़ा था ना हमने। हृदय में हमारा ब्लड कैसे कैसे जाता है, कहाँ धमनियों में जाता है, कहाँ फुफ्फुसी शराब में जाता है, कहाँ तुम्हारा फुफ्फुसी धमनी में जाता है, कहाँ तुम्हारा यानी तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, कहाँ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाता है, वो पढ़ा था हमने। देखो उसी बात को मैं थोड़ा सा अगर आपको शॉर्ट करना चाहूँ तो आप कैसे समझोगे। देखो ये तो हमारा क्या, हमारा फेफड़ा क्या है, फेफड़ा यानी कि लंग्स कह सकते हो या फुफ्फुस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लंग्स या फुफ्फुस। लंग्स के में अंग्रेजी में, फुफ्फुस तुम्हारे के में हिंदी में, और फेफड़े तुम जानते ही हो। देखो फेफड़े के बारे में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। अगर आपने सुना हो कभी, दक्षिण अमेरिका में एक अमेजन नाम की नदी है। कौन है, लिखना बंद कर दो आप। दक्षिण अमेरिका में कौन है, अमेजन नाम की एक नदी है। और अमेजन नदी के आसपास क्या है कि बहुत सारे पेड़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अमेजन नदी बहुत बड़ी है तो पानी की नमी पहुंच जाती है वहां पे। तो वहां पे क्या है कि 100-100 मीटर लंबे बहुत बड़े बड़े पेड़ है जहां दरख्त, उसको हम पूरी धरती का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरी धरती का फेफड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है, हमारी धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं पे बन रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे हैं, हमारी अमेजन नदी के आसपास जो भी नमी वाला क्षेत्र है वहां पे। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। दक्षिण अमेरिका में कौन है तुम्हारे, अमेजन नदी के आसपास तुम्हारे पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं वो, इसलिए उनको अमेजन वन या अमेजन जंगल कहते हैं उसको, ठीक है ना, अमेजन नदी की वजह से। देखो तुम्हारा यहाँ पे कौन होता, तुम्हारे फेफड़े होते थे। फेफड़ों से कौन जाती, तुम्हारी फुफ्फुसी क्या जाती थी, सिरा जाती थी। मैंने आपको बताया था सिरा तुम्हारी फुफ्फुसी जहाँ पे अपवाद होती है, कैसा ब्लड लेके जाती है, शुद्ध ब्लड लेके जाती है। कहाँ ले जाती है, तुम्हारी हृदय में ले जाती थी। हृदय में तुम्हारा दायां दायां बायां वो सिस्टम होता था, वो मैंने आपको कल ढंग से समझाई दिया। अब ब्लड हमारा कहाँ जाता था, हमारे पूरे शरीर में। कहाँ जाता था, पूरे शरीर में। कौन ले जाती थी, हमारी धमनियां ले जाती थी। कौन ले जाती थी, धमनी हमारा शुद्ध रक्त ले जाती थी। अब हमारे पूरे शरीर और कोशिकाओं ऊतकों के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, तुम्हारा वापस कहाँ जाता था, हमारे दिल में जाता था, यानी कि हार्ट में जाता था या हृदय में जाता था। फिर वापस हमारा ब्लड कहाँ जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम कहाँ करता था, फुफ्फुस में, यानी कि तुम्हारे फेफड़ों में। तुम्हारी क्या निकल जाती थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती थी, फिर वापस हमको ले ली जाती थी क्या, ऑक्सीजन। फिर ये प्रक्रम तुम्हारा चलता रहता था। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक तुम्हारा अलग से आपको याद रखना है। मैं आपसे बात करना था, आपने हाथ सबके देख रखे हैं ना। ये मैंने आपको हाथ का चित्र बनाया है। किसका चित्र बनाया है, हाथ का। ऐसे करके तुम्हारा हाथ है, ये क्या है, हाथ। हाथ में तुम्हारे यहाँ पे ये पट्टी सी बंधी हुई है ना, ये तुम्हारे कपड़े का दोहरा रूप है। क्या है, और इसको क्या करते हैं हम, जैसे हमारी माता है या कोई हमारे को दादा हो या दादी हो, क्या हो जाती है, बीपी हाई और बीपी कम होता रहता है ना। उस बात को हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के जो कानों में लगा रहता है ना, और वो ऐसे लटका हुआ रहता है गले में, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोले, तो ऐसे लटका हुआ था उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में क्या है कि आगे तो एक क्या होता है, तुम्हारी धातु की क्या होता है, एक ऐसे करके होता है जिसको लगाता है वो जगह जगह। और कानों में क्या डाल देता है हमको, दोनों एयर को लगा लेता है लीड की तरह। तुमने देखा होगा, एक तुमने और देखा होगा, तुमने देखा होगा ऐसे एक पारे से भरा हुआ पैमाना होता है। क्या होता है, पारे से भरा पैमाना होता है, उसमें क्या है, रीडिंग होती है। क्या होती है, रीडिंग। और उसमें एक ऐसा, यानी कि ऐसे दबाने का एक फुफ्फुसा लगा रहता है, जिससे क्या है कि वो भर भर के क्या करता है, दाब लगा के वापस क्या करता है, तुम्हारा हमारे हाथ के आसपास लगाता है, या तो इधर लगाएगा या तुम्हारे इधर लगाएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ से दाबा है ना, तो वो तुम्हारे इसको कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा, और यहाँ से नापेगा, कान में वो क्या करेगा, डालेगा। अगर आपको पता लगाना है कि बीपी लो है या बीपी हाई है, इस बात की आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपका पारा पहुंच जाता है 120 से या 120 से ज्यादा, तो 120 तक, तो 120 को बोलते हैं, अगर 120 पे पारा पहुंच गया उसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमांकुंचन। क्रमांकुंचन का मतलब होता है हमारा जो पारा 100 मिलीमीटर पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, 120 मिलीमीटर पहुंच गया। इस बात का मतलब क्या है कि स्थिति क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। अगर 120 से ऊपर जाता है तो क्या कहलाता है, वो बीपी हाई कहलाता है। क्या कहलाता है, बीपी हाई। अगर मैं बात करूं आपसे बीपी लो की, तो हमारा जो लो है तुम्हारा 80 mm तक माना जाता है। 80 मिलीमीटर तक पारा अगर पहुंचा तुम्हारा 80 मिलीमीटर तक क्या माना जाता है, आपका नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका 80 मिलीमीटर से और नीचे चला गया, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा बीपी लो माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बीपी लो। तो 120 से ऊपर तो क्या तुम्हारा बीपी हाई, और 80 से नीचे क्या तुम्हारा बीपी लो। रख लोगे ध्यान।
अब इसको लगाने के बाद क्या है कि स्टेथोस्कोप को कान में डालते हैं। ये जो तुम्हारा पारे वाला सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फैग्मोमेनोमीटर। तो जो स्फैग्मोमेनोमीटर होता है उसमें उसको लगाने के बाद फिर क्या करता है डॉक्टर, जो आपका स्टेथोस्कोप है उसको लगाए कानों में, और आप उसने जहां से उसको दाबा है उसके आगे क्या लगाएगा, तुम्हारी जो जहां पे तुम्हारी धमनियां चलती हैं, आपको पता है धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों से भिज जाएंगी, उसको वो डालेगा। अगर तुम्हारा 120 mm है या 120 से ऊपर है तो उसको आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, वो बीपी हाई है। अगर आपका 80 या 80 से तुम्हारा कम है तो उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। किसमें? कानों में। बात समझ आ रही है? अगर 80 से कम हुआ तो उसकी आवाज कानों बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आपका 120 हुआ और 120 से ज्यादा हुआ तो कानों तक आवाज जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि बीपी हाई की स्थिति हो रही है। अगर उसके कानों में आवाज बिल्कुल भी नहीं गई तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है। तो समझ रहे हो? तो वो क्या करेगा, बीपी हाई के हिसाब से दवाई देगा और या फिर बीपी लो के हिसाब से दवाई देगा। ये बात समझ में आ गई आपको सबको? अच्छा, अब मैं बात करता हूं, अगर आपको पेपर में लिखनी है ये बातें, तो अगर वो पूछता है 120 पे क्या होता है, तो 120 पे तो बता देना आप क्या, प्रकुंचन। क्या बोल देना? प्रकुंचन या क्रमांकुचन, एक ही बात है। अगर वो कहता है 80 या 80 से कम, जहां पे क्या नहीं होगी, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, किसमें? स्टेथोस्कोप में, तो क्या होगा, उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अनुशीतलन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अनुशीतलन। बात है ये सारी समझ में आ गई नहीं आई? तो आपका जो बड़ा वाला जो पैमाना था आपका ये वाला, इसको क्या बोलते थे? स्फैग्मोमेनोमीटर। और जो आपका ये वाला था इसको क्या बोलते थे? स्टेथोस्कोप। कानों वाला तो स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की धड़कन मापी जाती है, और आपका स्फैग्मोमीटर से क्या किया जाता है, उसको पंप करके उसका पारे का माप बना के आपको क्रमांकुचन हो रहा है या अनुशीतलन हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर आपसे एवरेज पूछे तो 80 से 120 ध्यान रख लेना। ठीक है भाई? बाकी नेक्स्ट